खबर भदोई से। नफरत की बाजार में कांग्रेस सजाएगी मोहब्बत की दुकान। सुरेश 3 से 5 जनवरी तक प्रदेश के शामली, कैराना समेत कई जनपदों भ्रमण करते हुए कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुक्रवार को हरियाणा की ओर रवाना हो गई। यात्रा के हरियाणा रवाना होते ही जनपदवार पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं की वापसी हुई है। भदोई जिले से सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा को सफलता की राह दिखाने के सवाल पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश चंद्र मिश्रा ने बेबाक कहा कि नफरत की बाजार सजाने वालों को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पद यात्रा ही सबक सिखाने का कार्य करेगी। नफरत की बाजार में अब कांग्रेस मोहब्बत की दुकानें सजाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। कार्यकर्ताओं का कारवां अब वहीं रुकेगा जहां पार्टी का लक्ष्य निर्धारित है। गिरधरपुर स्थित जिला कार्यालय में एकजुट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद खां, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजन दुबे ने कहा कि 112 दिनों से भारत जोड़ो पद यात्रा कन्याकुमारी से चलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था। 3 दिनों तक प्रदेश के कोने कोने में भ्रमण कर कांग्रेस यह संदेश पहुंचा दिया कि आने वाला समय सिर्फ कांग्रेस का होगा और महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, उत्पीड़न, समाज परिवार को बांटने वाले दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएंगे। वसीम अंसारी के साथ राकेश कुमार मौर्य, राजेश्वर दुबे, रमेश बिंद, आशुतोष पांडे, नाजिम अली, संदीप दुबे, नितिन सिंह, रविशंकर गौतम, अजय प्रजापति, अभिषेक चौहान आदि रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जनपद भदोही से जितने कार्यकर्ता आपके साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे या गए थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भदोही जनपद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम खुद यहाँ पर जब हमारे यहाँ से रवाना हो रहे थे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय उपाध्यक्ष भाई मकसूद खान जी खुद यहाँ उपस्थित थे, उनको माल्यार्पण कर स्वागत किए थे। और जो कार्यकर्ता वहाँ गए और जो हुजूम देखा और राहुल गांधी के प्रति जो जनता का रुझान देखा, उनका एक ही लक्ष्य है कि भदोही जनपद में भी नहीं पूरे देश में घूम के अगर हमको जाना पड़ेगा तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, तो हम घर घर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं भदोही के जो हमारे जांबाज सिपाही गए थे उनको जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी अगर कोई परेशानी हुई है उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी, तो ये भारत जोड़ो यात्रा की सफर करके जो आप लोग लौटे हैं, तो आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, किसी कवि ने कहा है, प्रेम ही चातुर्य का एक कूप है, प्रेम ही एक जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार में भी सार है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। और उसी परमात्मा के स्वरूप को हमारे नेता राहुल गांधी जी अपने हृदय में बसा करके ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए हैं। और उनका संदेश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोलने का काम किया है राहुल जी ने, उस दुकान से फ्री में लोग प्यार की सौगात लेकर जा रहे हैं। और जिस तरीके का हुजूम हम लोगों ने देखा इस 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो नफरत का माहौल है ये समाप्त होगा और मोहब्बत करने वालों की सरकार बनेगी। 3 तारीख से लूनी बॉर्डर से माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। पहले दिन का पड़ाव मवी कला बागपत में रहा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी निकल पड़े सड़क पर और दूसरे दिन का पड़ाव शामली में रहा। और तीसरे दिन शामली में सुबह 5:45 बजे निकल के और कैराना जमुना पुल जो हरियाणा यूपी का बॉर्डर है, पुल के उस पार जाकर कल शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और वो हरियाणा के लिए रवाना हुआ। हम लोग वहाँ पर थे और देखने में लग रहा था जैसा कि वहाँ के भी मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों ने हम लोगों से बात की, हम लोगों ने कहा और देखा कि जिस तरह से आम आवाम, कांग्रेस पार्टी के ही लोग नहीं, आम जनता जिस तरह से वहाँ पर जुड़ रही थी, किसान जुड़े, नौजवान जुड़े, छात्र जुड़े, व्यापारी जुड़े,
कर्मचारी जुड़ रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ राहुल गांधी के आगे पीछे चल रही थी, उनके समर्थन में चल रही थी। इसको देखकर यह लगा कि अब देश का आम आवाम, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग अब इस सरकार से उब चुके हैं और वो लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी भले ही कह रहे हैं, वो तो निकले हैं देश को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो ताकतें हैं ये देश को तोड़ना चाहती है, संविधान खतरे में पड़ गया है। इसको बचाने के लिए, भारत को एक करने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबसे निवेदन कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देखने में लग रहा है, और आप लोग भी देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो तोड़ने वाली ताकतें हैं अब पीछे हटती जा रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक होता हुआ नजर आ रहा है। ये यात्रा जो है गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से शुरू हुई और यात्रा जो है बागपत होते हुए, शामली होते हुए, शामली के कैराना होते हुए और पानीपत जिला में हरियाणा में जाके ख़त्म हो गई। ये 3 दिन का यात्रा रहा। इसमें लाखों लोगों ने जो है शामिल हुए। इसमें नौजवान, सेना के घर वाले, किसान, मजदूर, बुनकर, तमाम जाति के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा का मकसद है राहुल गांधी का कि जो धर्म और जाति के नाम पे इस देश को, इस प्रदेश को बांटा जा रहा है, इस जाति और धर्म के नाम से नहीं, लोगों जैसे कांग्रेस पे विश्वास होती थी, धर्मनिरपेक्ष सरकार बनती थी, जो सरकार उत्पीड़न कर रही है, जो सरकार जो है सेना में, पहले लोग सेना में भर्ती होते थे, आज सेना में जो है अग्निवीर के नाम पे जो है लोगों को जो है संविदा पे रखा जा रहा है। इस सब के विरोध में राहुल गांधी किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के, व्यापारियों के जो उत्पीड़न हो रही है जीएसटी के नाम पे, गब्बर सिंह टेस्ट के नाम पे, इसके विरोध में इन्होंने यात्रा निकाला है और सारे जाति और धर्म का समर्थन मिल रहा है। और एक व्यापक तरीके से वो 6 बजे निकलते हैं और 6 बजे सुबह निकल के 10 बजे तक चलते हैं, फिर 3 बजे से फिर शुरू करते हैं यात्रा और 6 बजे शाम तक 25 किलोमीटर यात्रा दूरी तय करते हैं और अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। जिला भदोही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद।